हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। भाई और दसों की हालचाल। आपने पिछली क्लास देखी होगी जहाँ पर हमने संज्ञा को समझा, बिल्कुल बेसिक से समझा कि भाई संज्ञा एक्चुअल में है क्या, कैसे कैसे काम करती है, किस किस चीज़ को संज्ञा कहा जा सकता है। ये तो समझा था, बिल्कुल बेसिक बेसिक समझा था हमने। अब हम उसके आगे चलने वाले हैं, संज्ञा के आगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार प्लीज जाकर संज्ञा वाली पहली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आपका फिर से दोबारा से स्वागत करता हूँ सर्वोत्तम सीरीज 1.1 1.1 में, क्योंकि जो हमारी हिंदी विषय की सर्वोत्तम सीरीज है वो 1.1 है। अगर किसी और विषय की आती तो उसके 1 पॉइंट के बाद नंबर चेंज होंगे, 2 3 4 5। तो ये जो आपकी सीरीज है हिंदी वाली, उसको कहा गया है सर्वोत्तम सीरीज 1.1, भूलना नहीं। ठीक है, तो आपका सर्वोत्तम सीरीज 1.1 में फिर से स्वागत करता हूँ। तो अभी तक हमने संज्ञा के बारे में सब कुछ जान लिया, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, संज्ञा के भेद देख लिए। अब उन्हीं भेदों के अनुरूप है बातें करनी है उनके प्रकार की, कि भाई संज्ञा का पहला प्रकार होता है प्रकार का का कौन सा? व्यक्ति वाचक। व्यक्तिवाचक, ये पहला प्रकार है इसका। देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, ये चार प्रकार थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। इन चारों को हमने क्या देखा कि ये देख सकते हैं इन चीजों को, मतलब इन चार प्रकार की संज्ञाओं को हम देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे देखा जा सकता है, देखने योग्य। ठीक है, इसे देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं होंगी, जितनी भी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक होंगी, सारी की सारी संज्ञाएं सिंगुलर होंगी। कैसी होंगी? एक वचन। व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं होंगी, सारी की सारी संज्ञाएं एक वचन होंगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा तीसरा ये समझना है आपको, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा प्रमुख पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा प्रमुख पॉइंट तीसरा ही है कि भाई व्यक्तिवाचक है क्या। तो व्यक्तिवाचक का अर्थ आप लोगों को ये लेके नहीं चलना है कि भाई इसमें व्यक्ति के नाम, व्यक्ति की बात की जाएगी, व्यक्ति के नाम की बात की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर पहले समझो वाचक का अर्थ क्या होता है। वाचक का अर्थ होता है बोध कराना, और बोध का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ये बोध का अर्थ होता है। तो अगर आपको किसी बात का ज्ञान है तो उसे बोध कहा जाता है, और बोध से ही बनता है वाचक। अब वाचक का अर्थ हो गया व्यक्ति के जानने वाला, व्यक्ति के ज्ञान के बारे की बात, ज्ञान की बातें करने वाला, मतलब व्यक्ति के ज्ञान की नहीं। जैसे ऐसी कोई संज्ञा जिसमें व्यक्ति का ज्ञान हो, व्यक्ति को बोध हो, पहचानता हो, है ना, ऐसे संज्ञा की बात करनी है। अब यहाँ पर व्यक्ति का मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष कह सकते हैं। व्यक्ति विशेष से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम किसी विशेष नाम की बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक का अर्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्तिवाचक का अर्थ हर उस चीज के लिए है जिसका खुद का कोई निजी नाम है, कोई विशेष नाम है, उसको कहा गया है व्यक्तिवाचक। यहाँ ध्यान रखना, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, समस्या ये होती है कि व्यक्तिवाचक लिखा है तो व्यक्तियों के नाम क्यों नहीं, उसके अलावा और भी नाम क्यों जोड़ दिए इसमें। तो व्यक्तिवाचक का अर्थ यहाँ पर केवल व्यक्तिवाचक नहीं है ना। इस व्यक्तिवाचक को अगर आप अपनी दृष्टि से समझना चाहो तो इसी व्यक्तिवाचक को हम निजवाचक भी कह देते हैं, निजवाचक संज्ञा। ठीक है, निजवाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा में है क्या, जिसका खुद का निजी नाम हो उसको निजवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसकी तीसरा जो पॉइंट है, जो डेफिनेशन है, वो किस बात के लिए है? विशेष नाम के लिए। अब विशेष नाम का अर्थ ये नहीं है भाई कि मेरा नाम आशीष है तो किसी और का नाम आशीष हो ही नहीं सकता, या फिर मेरा ही नाम अकेला विशेष है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति का एक नाम होता है, जो वही नाम उसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। तो जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को पहचानना हो
तो हम उसे उसके नाम से पहचानते हैं, तो बस उसी नाम की बात कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, रास्ते का नाम हो, जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, कीड़े मकोड़े का हो, कोई भी नाम हो, उन सभी नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मैं संज्ञा लिखना भूल गया ना यहाँ, तो आप थोड़ा लिख लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, किसी भी विशेष नाम को। ठीक है, अब इस विशेष नाम में होगा क्या क्या, इन विशेष नामों में होगा क्या क्या, जैसे मैंने पहले लिख दिया अपना खुद का नाम, और लिख दिया किसी अपने दोस्त का नाम, है ना, और लिख दिया जैसे ये मेरा खुद का नाम, ये सखा का नाम, और कोई जैसे लिख दिया मैंने जैसे सखी का नाम, सहेली का नाम। ऐसे कई सारे नाम लिख सकता हूँ मैं, ये मत कहना कि ये सहेली है। कई सारे नाम लिख सकता हूँ, आपका किसी का भी नाम लिखना हो, कोई भी नाम लिखना हो, जैसे आप में से ये ले लो, किसी का नाम नेहा, किसी का नाम अभिषेक, ये हो गए व्यक्ति यानी इंसानों के नाम। इंसानों के अलावा अब इंसानों आप किसी का भी ले लो, सेलिब्रिटी होते हैं ना जो भी, उन सब के ले लो, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, राजकुमार, जॉनी लीवर, अक्षय कुमार, कोई पॉलिटिशियन हो जैसे नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, राजनाथ, अमित शाह, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, सभी की सभी नाम व्यक्तिवाचक नाम में आ जाते हैं। इनके अलावा जैसे कोई भी नाम, जैसे कोई भी, जैसे कलम बोल दिया किसी सामान को, है ना, किसी रास्ते का नाम होता है ना, क्या नाम होगा, MG रोड महात्मा, गांधी रोड, कोई भी नाम हो सकता है ना। और लिख दो जैसे यहाँ पर पक्षियों में लिख दो उल्लू, मोर, पशुओं में लिखना हो तो पशुओं में लिख दो, पशुओं में लिख दो बैल, शेर, जलीय जीवों में लिख दो कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, घड़ियाल, मछली, जो भी आपको नाम याद आ जाए जिनका खुद का कोई विशेष नाम हो, उन सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम निजवाचक संज्ञा से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कपड़ा हो, जैसे सूती कपड़े होते हैं कई, सूती वस्त्र, है ना, रंग होते हैं कई, जैसे जैसे अभी जो कलर चल रहा है यहाँ पे, उसको लिख दो काला, नीला, है ना, और क्या, आसमान लिख दो। किसी एक चीज का नाम ही तो है, कोई निजी नाम ही तो है, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नहीं तो नाम है। अब ये विशेष नाम है ना, किसी का भी हो सकता है, यहाँ लिख दो विशेष नाम किसका हो सकता है, देखो इंसानों का हो सकता है, पशु पक्षी का हो सकता है, कीड़े का हो सकता है, रंग का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, प्राकृतिक वस्तु का हो सकता है, घटना का हो सकता है, समय का हो सकता है? इनमें से या ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं। कागज से बनी चीजों का हो सकता है, कागज से बनी चीजें शिक्षा संबंधी कह लो, ये ऐसी कोई भी चीज है, कोई धातु शिक्षा संबंधी नहीं सही में आएगा आसानी से, तो कोई धातु लिख दो। अगर शिक्षा संबंधी बातें समझ में आ रही है कि शिक्षा संबंधी किन किन चीज़ों की बातें हो सकती है, तो आप वो लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस हो सकता है आपको समझ में ना आए इसीलिए थोड़ा मिटा दिया, और कोई समस्या नहीं है। कोई भी लिख लो, जैसे रस्सी, पाइप, आग, दिन लिख दो रविवार, महीना लिख दो
मार्च या चैत्र का महीना। अब आप थोड़ा समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ, इतनी चीजें हैं कि भाई आप जो कोई भी नाम विशेष बुलाते हो किसी को, जैसे महीने कई सारे होते हैं लेकिन उन महीनों में किसी एक का नाम मार्च होता है, तो ये व्यक्ति विशेष मतलब विशेष नाम हो गया किसी भी चीज का। ये दिन कई सारे होते हैं, 7 होते हैं, 7 में से किसी एक को आप रविवार बोलते हो तो उसका विशेष नाम हो गया उस दिन का। आग किसी एक विशेष चीज को बोलते हो, नहीं तो आग तो कई सारी प्रकार की होती है ना, तो उसमें से किसी एक विशेष प्रकार की चीज को अपन आग कहते हैं, है ना। पाइप, रस्सी, आसमान, नीला, काला, सूती, मेढक, कछुआ, बैल, शेर, मोर, उल्लू, गांधी रोड, महात्मा गांधी रोड, कलम, अभिषेक, नेहा, रजनी, आशीष, अजय, कुछ भी। ठीक है, जैसे मथुरा में है प्रेम मंदिर, चलो हमने मंदिर का नाम लिख दिया, है विशेष नाम, विशेष नाम है ना उसका। किसी पर्वत का, पहाड़ का नाम लिख दो, नदी का नाम लिख दो, गंगा, छिपरा, पहाड़ पर्वत कोई भी हो तो लिख दो पचमढ़ी का, या धूपगढ़ की चोटी होती है ना, धूपगढ़ लिख दो, कुल्लू मनाली लिख दो, मसूरी लिख दो, दाल यानी खाने की चीज़ों के नाम लिख दो, जैसे तुअर की दाल होती है ना, और शरबत होता है, शिकंजी होती है, ये पीने वाली चीज़ें हो गई, खाने वाली चीज़ें हो गई। और लिख दो कोई, पराठा लिख दो, लो क्या जगह लिखने में, हम जो पहने, जैसे मैं पहने हूँ ना जो हाथों में, उसे लिख दो अंगूठी, अंगूठी। और क्या लिखोगे भाई, आप किसी भी हमारे बॉडी के किसी पार्ट का नाम लिख दो, किसी भी पार्ट का नाम लिख दो, जैसे आँख, आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार इनका होता है ना, आँख लिख दो। ये रेशमी जुल्फें, कच्चे धागे, और क्या लिखना चाहोगे, गेंद, बैट बॉल में होती है, क्रिकेट में गेंद लिख दो। अब बताओ ये वाला रूप सही होगा गेंद का या फिर ये वाला सही होगा, बता देना कमेंट में, कोई इशू नहीं है। तो बात समझ आ गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर समझनी हो तो हमें देखना क्या है कि व्यक्तिवाचक में संज्ञा होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछली क्लास में समझाई है मैंने, कि जितनी भी यथार्थवाचक संज्ञा होंगी सब देखी जा सकती हैं, तो व्यक्तिवाचक उनमें से ही है, तो देख सकते हैं इसको। व्यक्तिवाचक जितनी भी होंगी सबकी सब एक वचन होंगी, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिवाचक का अगर समझना चाहो तो विशेष नाम होता है। अब विशेष नाम किसी का भी हो सकता है, ये सारी कैटेगरी है। अगर ये कैटेगरी है तो क्या कहलाएंगी, जातिवाचक कहलाएंगी। समझाया था पिछली क्लास में यहाँ लिख के कि जातिवाचक के सामने ये वो सही, ये श्रेणी या वर्ग होता है, कैटेगरी या सेक्शन होता है, तो ये सब की सब देखो कैटेगरी है। अब देखना ये एक वचन है सारी की सारी, अब इनमें तुम उल्लुओं करना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उल्लुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहां पर उल्लुओं नहीं होगा, अभिषेकों नहीं होगा, कलमों नहीं होगा, नेहाओं नहीं होगा, अजयों नहीं होगा, कालों नहीं होगा, आसमानों नहीं होगा, रस्सियों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रस्सी की विशेष की बात की जा रही है, ठीक है। जब अपन को इनका प्लूरल बनाना होगा ना, प्लूरल यानी बहुवचन करना होगा, तो सारी की सारी बहुवचन बातें जाएंगी जातिवाचक में, ठीक है। तो होगा रस्सियों, तो रस्सियां कई प्रकार की हो सकती हैं, पतली रस्सी, मोटी रस्सी, लंबी रस्सी, छोटी रस्सी, ऐसे करके कई प्रकार की, पक्की रस्सी, कच्ची रस्सी, कई प्रकार की रस्सियां हो गई, तो वो जातिवाचक। जैसे यहाँ पे देखा था उल्लू, कई प्रकार के उल्लू हो गए, तो उल्लुओं में देखो कई प्रकार के अगर होंगे तो ऐसा तो नहीं सबके सब एक जैसे होंगे, सेम टू सेम जुड़वा होंगे, नहीं होगा ना। कोई काला है, कोई कम काला है, कोई ज्यादा काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गूंगा है, कोई बोल रहा है, कोई उड़ता है, कोई नहीं उड़ता है। तो अगर इनका आपको बहुवचन बनाना हो तो बहुवचन बनाने के तरीके अलग है, और जैसे बहुवचन बनेंगी वैसे ही घुस जाएंगे ये जातिवाचक में, क्योंकि एक वचन के लिए केवल और केवल व्यक्तिवाचक होगा, केवल व्यक्तिवाचक ही ऐसा है जो एक वचन होगा, ठीक है। पराठा है, कई सारे पराठे बनते हैं घर में, उनमें से एक को बोला जाता है पराठा, ठीक है, वो हो गया विशेष। और तो बोल पराठे ले आओ, पराठों को खाओ, तो वो तब होगा जब हमें दिखेगा कि भाई जैसा ये पराठा है ना पहला वाला, उसके जैसा एक भी नहीं है, कभी टेस्ट में, कभी सेकने में, कभी किसी में, कभी किसी में, ठीक है। जब इनके सेक्शंस बढ़ जाते हैं, इनके और सारे रूप बढ़ जाते हैं, तब ये जाते हैं जातिवाचक में, और तब ये कहलाते हैं बहुवचन। लेकिन जो एक व्यक्ति एक विशेष पराठे की बात की जाएगी तो वो केवल एक ही होगा। क्लियर है इतना? नहीं है क्लियर तो भी थोड़ा वीडियो को दोबारा